कितने मीटर लॉन्ग है? 2 मीटर लॉन्ग। मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल कितना बना है? 30। किसके साथ में? विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है। और वर्टिकल फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, वर्टिकल फोर्स है कितना है? 40 न्यूटन इज अप्लाइड एट द पॉइंट ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम द अपर एंड। कहां से है? 40 न्यूटन फ्रॉम द अपर एंड। तो कितना फोर्स है? 40 न्यूटन। कहां लगा है? 0.4 मीटर पे। कहां लगा है? और 0.4 कहां से है? फ्रॉम द अपर एंड। कैलकुलेट द टॉर्क। अभी हम लोगों ने चीज समझी। कैलकुलेट द टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स अबाउट ईच एंड। मतलब दोनों एंड में कितना टॉर्क जनरेट हो गया है और कितना टॉर्क बना है वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इसकी हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद में इसका एफबीडी बनेगा। एफबीडी बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम। पहले आपका जनरल डायग्राम बनेगा। जनरल डायग्राम बनने के बाद में आप एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनती है और कैसे बनाते हैं ये अभी हम लोग थोड़ी देर में समझ भी जाएंगे और फिर बाद में होगा उसका कैलकुलेशंस। क्लियर? तो चलिए समझिए बहुत अच्छे से। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। अब एक बार है। बार कितना मीटर है? 2 मीटर लॉन्ग है एंड इट इज मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेता हूं। सो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्लियर? और हॉरिजॉन्टल सरफेस में ये बार है 2 मीटर लॉन्ग का जो एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो यहां से कुछ ऐसे हम लोग बना ले। सो दिस इज योर बार। तो ये एक आपका बार हो गया और ये बार को नाम देना पड़ कंपलसरी हो जाएगा। दिस इज ए एंड बी। सो दिस इज ए बी इज नथिंग बट योर 2 मीटर। ए बी कितना हो जाएगा? 2 मीटर बिकॉज दिस लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट बार इज 2 मीटर। सो यहां से यहां तक हमारी लेंथ कितनी होगी? दिस इज 2 मीटर। तरीके से समझिएगा बस सारी चीजों को। ठीक है। बार ऑफ 2 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहां एंगल कितना बनाया उसने? 30 डिग्री। ठीक है। बहुत सारी चीजों में ज्योमेट्री भी लगानी पड़ेगी हम लोग को। ठीक है। द वर्टिकल फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड एट द पॉइंट ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम द अपर एंड। कौन सा फोर्स है? वर्टिकल। कितने न्यूटन का? 40 न्यूटन का। कहां लगा है? 0.4 मीटर पे। और 0.4 लेना कहां से? अपर एंड से। अपर एंड ए है कि बी है? बी। तो बी से कितने डिस्टेंस पे? तो वर्टिकल फोर्स ऊपर की नीचे? ऊपर। तो वर्टिकल फोर्स कहां जाएगा? ऊपर। अच्छा यहां पे कैलकुलेट क्या करना है? टॉर्क। टॉर्क बोले तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर। क्या उसी को कपलिंग फोर्स कहते हैं? उसको एक कपल ऑफ मूवमेंट कहते हैं हम लोग। और जब भी टॉर्क जनरेट होता है तो बॉडी क्या घूमनी चाहिए? तो ये बार में जो बार है हमारा क्या ये घूमना चाहिए? तो घूमने चाहिए। जाने के लिए क्या मेरे को फोर्स यहां से ऊपर लगाना पड़ेगा और जैसे मैं फोर्स ऊपर लगाऊंगा तो ये ऐसा घूम जाएगा। नहीं समझा? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। चल देखो अब जैसे ये 40 न्यूटन फोर्स है तो 40 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एट द पॉइंट ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम द अपर एंड। तो यहां से बी से मेरे को इधर कितना आना पड़ेगा? 0.4। तो यहां आ गया मान के चले मैं 0.4। तो मैं पॉइंट को नाम दे दो सी। ठीक है। तो यहां सी से लेके बी तक डिस्टेंस कितना हो गया? 0.4। ठीक है। अब ये फोर्स किधर जाएगा? ऊपर। और लेके कैसे जाना है? वर्टिकल। कैसे लेके जाना है इसको? तो यहां से सीधा वर्टिकल फोर्स जाना चाहिए तेरा ऊपर, वर्टिकल फोर्स। क्लियर? अब जब फोर्स आ गया तेरा यहां पे सो ये एफ हो गया तेरा फोर्स और ये कितना है तेरा? 40 न्यूटन। बात क्लियर सभी के लिए? ठीक है। चलिए ये तो आपकी स्कीमेटिक डायग्राम होगी। अब इसकी बनाएंगे हम लोग एफबीडी और एफबीडी बनाते समय में सारे एंगल्स लेना जरूरी है। ठीक है। चलिए अब इसका मैं बना देता हूं इसका एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडीज और फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में जो हमारे काम की चीज है हम लोग इसको लेते हैं और जो हमारी काम की चीज नहीं है हम लोग उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। द मीनिंग ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम फिर से रिपीट कर रहा हूं। फ्री बॉडी डायग्राम में आप वो चीज लेंगे जो आपको कैलकुलेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इसेंशियल चीजें आप फ्री बॉडी डायग्राम में लेंगे और इनएसेंशियल चीज आप उसको छोड़ दो। जो आपके काम की है नहीं और उसको आप छोड़ दो और जो आपके काम की चीज है वो ले लो। और कहां से लिया जाएगा? जो आपकी मेन डायग्राम है वहां से। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए अब यहां से मेरे कुछ डिस्टेंसेस फिर से बाकी है तो मैं डिस्टेंसेस पहले कंप्लीट कर लेता हूं। सो दिस इज ए टू बी कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर। ठीक है। तो सी से लेके बी कितना हो गया? 0. तो यहां से ए से लेके सी डिस्टेंस कितना हो गया? इट्स 1.6। इट्स वेरी सिंपल है। कितना हो गया? 1. बात क्लियर है सभी के लिए? ठीक है। हाँ। सो 1.6 डिस्टेंस इज फ्रॉम ए टू सी। तो मैं यहां सारे डिस्टेंसेस ले लूं तो ए बी कितना हो गया रे? 2 मीटर। ए बी कितना हो गया? ए सी कितना हो गया? 1.6 मीटर। और सी बी कितना हो गया?
0.4 मीटर। ये डाउट यहां तक चलते सामने। अब एफबीडी निकालना, मेरे निकालना है भैया, मेरे को टॉर्क निकालना है, और टॉर्क कहां निकालना है? एट ईच एंड, दोनों एंड पे मेरे को टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले टॉर्क का कैलकुलेशन करेंगे ऊपर वाले एंड से। ठीक है, जरूरी नहीं है ऊपर वाले एंड से, आप नीचे वाले एंड से भी टॉर्क का कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, बट एक कोई भी लेना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला एंड ले लेता हूं पहले। ठीक है, तो हम लोग लेंगे भैया कैलकुलेटिंग टॉर्क फॉर द अपर एंड। अपर एंड के लिए जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं टॉर्क अपर एंड के लिए, तो मेरी फ्री बॉडी डायग्राम देख कैसे बनेगी। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए अच्छे से, ये बार मेरा इंक्लाइंड है ऐसे, क्लियर। मेरे को अब इतने हिस्से से लेना देना है, इधर वाले हिस्से से मेरे को भी लेना देना है। ठीक है, तो मैं इधर वाला हिस्सा छोड़ दूंगा। ठीक है, अब मेरे को भैया अपर एंड से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो मैं ये वाला हिस्सा ले लूं, तो यहां वाले हिस्से से मेरा बार मैग्नेट कुछ ऐसे नजर आ रहा है मेरे को। बार मैग्नेट के पॉइंट में यहां कुछ सी पॉइंट नजर आ रहा है। सो दिस इज माय सी पॉइंट, और ये सी पॉइंट पे एक ऊपर गया है फोर्स, और वो फोर्स है मेरा 40 न्यूटन। ठीक है, अब ये जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं ताकि मेरे को एंगल्स मिले। ठीक है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूं। सो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में देख, ये हॉरिजॉन्टल आपका डिस्टेंस, और ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना बना है? 30। तो यहां से ये एंगल 30 तेरा बनेगा। सो दिस एंगल इज 30। कितना हो गया ये एंगल? 30। तो ये सी है, ये सी, और ये एंगल कितना बना तेरा? अगर ये 30 तो ये कितना हो गया? 60। कितना हुआ? बिकॉज दिस इज टोटल, ये कितना एंगल है? 90 ना, तो ये कितना हो गया जनाब? 60 हो गया। ठीक है, अब यहां से ये कितना एंगल है? 90। अच्छा, ये एंगल 30, तो ये कितना? ये एंगल कितना हुआ? अब ये एंगल 30 हुआ ना। ज्योमेट्री, मैं तो पहले बोला ज्योमेट्री लगानी और कुछ नहीं करना। ठीक है, सो दिस इज एंगल इज 30। अब ये एंगल तेरा 30 हो गया। अब मेरे को ये एंगल बोल कितना हो गया? 120। तो कितना हुआ बे? ये 90, ये 30, तो पूरा कितना? 120। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुआ गया? ठीक है, चलिए। अब जो चीज मैं बोल रहा हूं, इस चीज को हमेशा के लिए ध्यान में रखो। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल जब तुम सॉल्व करेंगे तो तुमको पता चलेगा कि एंगल कैसे लेने हैं। जिस समय में मैं ये वाली एंड के लिए कैलकुलेशन करूं, तो ये मेरा पॉइंट है बी। सो व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग द टॉर्क फॉर द अपर एंड एंड योर अपर एंड इज बी, your angle should be always opposite, and that is the angle of B is opposite angle is 120. आपको जब भी आप टॉर्क का कोई भी पॉइंट का निकालेंगे, एंगल हमेशा उसके सामने वाला ही लेना ही पड़ेगा, अपोजिट वाला एंगल। You have to take the opposite angle. Why we are taking the opposite angle? Because टॉर्क हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और टॉर्क हमारी वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे टर्म हम लोग जो एंगल लेंगे, when I am taking the torque for the upper end, my angle should be opposite, and B का opposite angle मेरा 120। क्लियर? ठीक है, लेकिन जिस समय मैं लोअर एंड के लिए लूंगा, तो लोअर एंड मेरा ये है, और लोअर एंड के लिए मेरा अपोजिट एंगल क्या होगा? लोअर एंड का अपोजिट एंगल मेरा ये होगा, जो निकाल गया 60। समझा? फिर से रिपीट करता हूं, अच्छे से सुनिएगा। जब भी आप टॉर्क कोई भी पॉइंट के लिए निकालो, कोई भी एंड के लिए निकालो, एंगल शुड बी अपोजिट। एंगल हमेशा क्या होना चाहिए? अपोजिट। ठीक है, और एंगल हमारा अपोजिट है। अब मैं बी के लिए कैलकुलेशन करूं, तो मेरा एंगल बी के लिए अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? ये पूरा एंगल हो गया। आपको फोर्स के साथ में एंगल लेना है। फोर्स के साथ में जो भी फोर्स आपका लगेगा, उस फोर्स के साथ में आपको एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स ही ये बॉडी को घुमा रहा है। ये पूरे बार को कौन घुमा रहा है? फोर्स। जब फोर्स पूरे बॉडी को घुमाएगा, फोर्स के साथ में ही एंगल लेंगे, लेकिन एंगल भी आपको बार के साथ में ही लेना है। अब क्लियर हुआ? अब मेरे को यहां देख, ये मेरा बार है, ठीक है, और ये फोर्स है। मेरे को एंगल आपका फोर्स और बार के बीच में ही होना चाहिए, इतना क्लियर रखिए। क्लियर? तो इसका ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट का अपोजिट एंगल मेरे को लेना है, बट दैट अपोजिट एंगल शुड बी एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द बार। इसके बीच का एंगल होना चाहिए फोर्स और बार। फोर्स, ये फोर्स और ये बार, तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये हो गया। तो ये पूरा एंगल इसलिए मैंने लिया हुआ है। अब देख, मैंने जो लाइन बोली उसको फिर से रिकॉल कर। अब अगर हम लोग लोअर एंड के लिए लेंगे, तो लोअर एंड के लिए मेरे को अपोजिट एंगल लेना पड़ेगा टॉर्क के लिए। तो अपोजिट एंगल जब लेंगे, तो एंगल किसके बीच का होना चाहिए? फोर्स और, तो यहां फोर्स और बार के बीच का एंगल कौन सा? 60। समझा? समझा गया? इसलिए पहले ही मैंने बोला था कि भैया लोअर एंड के लिए मेरा एंगल कितना आएगा?
60 और अपोजिट भैया और अपर एंड के लिए मेरा एंगल कितना आएगा? बात क्लियर है सभी के लिए? ठीक है चलिए, तो ये चीज अगर होगी तो अब फिर से हम लोग ये पूरा का पूरा एंगल ले लो, तो यहां से ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180। ये पूरा एंगल कितना है? ये 180 है ना, ठीक है। सो दिस एंगल इज 180। चलिए अब मैं कैलकुलेशन करता हूं टॉर्क के लिए, इसलिए कैलकुलेशन करेंगे टॉर्क के लिए। टॉर्क कौन सा ले रहे हैं? अपर एंड की लोअर एंड? चलिए कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क फॉर अपर एंड। चलिए अपर एंड के लिए कैलकुलेशन करेंगे टॉर्क। सो व्हाट इज जनरल फार्मूला फॉर द टॉर्क? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड अगर मैं इसका वेक्टर प्रोडक्ट लूं तो क्या r क्रॉस f वेक्टर होगा, और उसका मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या हो जाएगा? दिस इज rf sin थीटा, rf sin थीटा। क्लियर? चलो थीटा कितना हो गया? अच्छा अपर एंड बी पॉइंट, हाँ तो टॉर्क फॉर बी बोलेंगे इसको। हाँ तो थीटा कितना है यहाँ? थीटा कितना? थीटा 120। f कितना है? 40 न्यूटन। अब f कितना है? और r कितना है? देख अच्छे से, r शुड बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ बहुत सिंपल है, देख कितना डिस्टेंस है? अबे 4 से ये पॉइंट यहां से कितना डिस्टेंस है ये? तो r कितना आ गया तेरा? क्लियर? चलिए अब ये सारी वैल्यू मैं टॉर्क फॉर बी में पुट कर देता हूं। देखिए इक्वेशन देखो फिर से। सो अगेन टॉर्क फॉर बी इज इक्वल टू rf 0.4 मल्टीप्लाइड बाय f कितना है? 40 मल्टीप्लाइड बाय साइन। अब गड़बड़ यहां आएगी साइन 120 की वैल्यू। हाँ अगर नहीं आ रही है, अगर गड़बड़ आपको नहीं करानी है 90 प्लस 30 कर दो और फॉर्मूला लगा दो साइन a प्लस बी का। ठीक है तो साइन 120 कितना आएगा? √3/2। जनाब टेबल याद रहने चाहिए ऐसे कुछ, और मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स वाले साहब ने टेबल बना के दिया हो तुम्हारे को, बना के दिए क्या? तो साइन 120 का वैल्यू लिखवा के दिया होगा। नहीं लिखवा के दिया, 90 प्लस 20 का, 90 प्लस 30 का। अबे साइन 90 प्लस 30 करना तो साइन ए प्लस बी लगा दे, तो क्या होता है? साइन ए, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी? साइन इनटू cos b प्लस cos a इनटू क्या फॉर्मूला मैंने लिखवा के दिया अच्छे से। चलिए तो साइन ए इनटू साइन बी हो जाएगा, साइन ए इनटू cos b तो साइन 90 cos b cos 30 प्लस cos 90 प्लस साइन, अबे सही है ना? साइन 91 cos 30 √3/2। अबे यार तू की बातें कर रहा हूं, cos 90 क्या हो गया? लेना वैसे भी 0 हो रही है, जहां से तुम्हारी सोच चालू होती है ना वहां पर खत्म होती है। cos 90 0, तो यहां तो कितना भी लगा तो 0 ही होगा वो। तो ये कितना हो गया? √3/2। तो cos सॉरी sin 120 का वैल्यू कितना होता है? √3/, चलो तो sin 120 का वैल्यू समझ में आ गया, √3/2 हो जाएगा। ठीक है सो टॉर्क फॉर b इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2। चल देख ये 20 और ये 20 के साथ में ये 0.4, ये तो 4 और ये 2 8 कितना होगा? यहां टॉर्क फॉर बी देखना, इधर इसको 4 कर, चलिए इसको 0.4 रख, इसको 20 कर। अबे यार और इधर क्या है तेरा? √3। अरे है क्या? अच्छा ये 20 से ये 0.4 8, यहां से एक 0 यहां लगा दे तो 4 बनेगा ना ये। तो ये टॉर्क फॉर बी देख, टॉर्क फॉर बी इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय √3 का वैल्यू कितना होता है? 1 पॉइंट, बोल कितना है? यूनिट बोल, यूनिट बोल, न्यूटन इनटू, कोई डाउट यहां तक? अरे कोई डाउट है क्या? बात क्लियर है? चलिए ये कैलकुलेशन हो गया टॉर्क फॉर बी। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ टॉर्क फॉर बी? टॉर्क फॉर द अपर एंड, टॉर्क फॉर द अपर एंड। चलिए टॉर्क फॉर द अपर एंड हो गया, अब हम लोग बनाएंगे टॉर्क फॉर द लोअर एंड। ठीक है चलिए कैलकुलेशन फॉर टॉर्क फॉर लोअर एंड।
वर्कपीस ए, RF sin थीटा। अरे होगा क्या ऐसे? अरे होगा क्या? थीटा बोल, थीटा बोल। नाउ यू आर कैलकुलेटिंग द टॉर्क फॉर द लोअर एंड। तो लोअर एंड के लिए एंगल कौन सा लेना चाहिए? अपोजिट। एंगल कौन सा लेना चाहिए? अपोजिट एंगल कौन सा है? अपोजिट एंगल कौन सा है? 60। तो यहां थीटा का वैल्यू कितना हो गया? हाँ मजा आएगा, बोलो आर की। आर बोल जाओ। वेरी गुड, 1.6। अबे कितना है? तो ये हम लोग ने डिस्टेंस दांडिया करने के लिए थोड़ी ना लिखवा दी। तो आर कितना है यहाँ पे? अबे आर कितना? चल आर है तो 1.6। फोर्स क्या वही 40 न्यूटन। फोर्स थोड़ी ना बदला है। हाँ चलेगा विदा। सो अगेन टॉर्क फॉर लोअर एंड, सो इट इज, देख फिर से 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 40 और मल्टीप्लाइड बाय sin 60। sin 60 बोल रहा था, वही होगा √3/2। ठीक है, चलिए तो टॉर्क फॉर ए इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 40 और ये मल्टीप्लाइड बाय √3 बाय, फिर से ये दोनों को कैंसिल कर बना है 20 और 20 और ये इसको 16 कर दे तो 16 × 2 हो जाएगा 32। अबे यार, सो वेरी सिंपल कैलकुलेशन। तो टॉर्क फॉर ए इज इक्वल टू ये 16 और ये बनेगा × 2 दैट इज 32 मल्टीप्लाइड बाय 1.732। बोल जल्दी बोल। कितना? 55 कुछ तो भी आएगा। 55.42 यूनिट न्यूटन इंटू। क्या उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए उतार फटाफट।